वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस मॉक टेस्ट असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए हमारी वीडियो पर या हमारे चैनल पर आपको डेली वीडियो कराया जा रहा है। प्लस हिंदी का भी चल रहा है, जीके साइंस का भी चल रहा है, मैथ का भी क्लास चल रहा है और रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है। कम समय में अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। जल्द से जल्द टॉपिक वाइज भी दिया जाएगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और मिलकर हम अपने माँ बाप का सपना ज़रूर पूरा करेंगे। दोस्तों, अगर किसी को कोई प्रकार की समस्या है तो आप हमसे ज़रूर बताएं, शायद मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। दोस्तों, मेरा वीडियो में टाइम बता दूंगा कि मेरा जो 10:30 बजे आता है वो रीजनिंग आता है, 12:30 बजे जो आता है वो मैथ का क्लास आता है, शाम को 6 बजे हिंदी आती है, 7:30 बजे जीके प्लस साइंस आता है। ये डेली क्लास आपको कराया जा रहा है। दोस्तों, कभी कभी अगर क्लास नहीं आएगा तो उसे हम कम्युनिटी पर डाल देंगे, क्योंकि हम जॉब में रहते हैं तो कभी कभी हमें समय नहीं मिल पाता है। तो लेकिन मैं डेली वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे हर हालत में इस बार आपको एक सीट कहीं ना कहीं से आपको दिलानी है। इस बार आपको वर्दी लेनी नहीं, छीननी है किसी ना किसी तरह से। भाई, पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। जब इस तरह सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो इधर वाली जो संख्याएं, ये संख्याएं हैं, इन्हें पहले आप ऐड कर लीजिए। इन्हें ऐड कैसे करेंगे? ये इधर ये संख्या, ये 3 बार, ये 2 बार और ये 1 बार, इसे आप ऐड करिए। 4 3 2 1, कितना आया? 1234। अब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, इसे लिख लीजिए। इसे जोड़ेंगे 1 2 3 4, 4/2, 2 से काटेंगे, 2 बार में 2 आया तो 1234 में 2 और जोड़ दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा 1236, जो कि ऑप्शन नंबर ये। मैंने ये सरल तरीका बताया है, इससे ज़्यादा सरल कम समय में आप नहीं कभी कर पाएंगे। यही ट्रिक है सबसे कम समय में करने का। 1236 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों देखिए, पेपर में सबसे महत्वपूर्ण होता है टाइम मैनेज करना। और टाइम मैनेज कब आप कर पाएंगे? जब सवाल को करने का तरीका सीख जाएंगे। एक सवाल पहला, फिर दूसरा आपके सामने सवाल है, इसका उत्तर आपको देना है। अगर इस तरह सवाल आपके सामने दिख रहा है तो आपको क्या करना है? फर्स्ट उठाना है 1/2 और लास्ट उठाना है 1/10 और यही माइनस कर देना। आपका उत्तर आपके सामने होगा। 2 10 का लासा होता है 10, 2 से 10 में भाग देंगे 5 और 10 एक कम 10। इसका आया 4/10, इसे काटेंगे 4/10 और इसे काट देंगे 2 दूनी 2 पंचे। इसका करेक्ट आंसर 2/5 हो जाएगा। अगर इस तरह आपके सामने सवाल दिया जाए तो आपको यही करना है। मैं ये सब वही क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन पेपर में पूछे जा चुके हैं और आपका पेपर भी ऑनलाइन होने वाला है मेरे भाई, ये समझना है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने, कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं? कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं? तो आपको क्या करना है, यहाँ इसे लिख लेना है फिर से। 1/6 और 3 को 41 से गुणा करेंगे तो 123 होगा, और 3 चौक 12 120, और 123 और 123 में 2 जोड़ेंगे तो 125/3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबको पता है कि इसको आप बराबर से बराबर नीचे काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 एकम 1 होगा। और आप सभी को पता है बराबर का तिरछा गुणा होता है। 125 दूना 250, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक साइकिल का अंकित मूल्य 36,800 रुपये है। यदि 24% की छूट दी जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? हम आपको बता दें, हर चीज़ अपने आप में 100 रुपये होते हैं। अगर आपको 24 रुपये का छूट दिया गया तो वह जो आपका बनेगा वह आपका कितने रुपये का बन जाएगा? सभी को पता है दोस्तों, 76 रुपये में बन जाएगा। तो 76% जो है आपका किसके बराबर है? 76% दोस्तों, जैसे हर चीज़ अपने आप में 100 होता हुआ 24 का घाटा सह रहा है तो 76 में बेच रहा है। उसका अंकित मूल्य
36,800 है और उसका 76% आपको निकालना है। तो परसेंट हटाने के लिए 100 गुणा करेंगे 0,0,0,0। अब आपको क्या करना है, 368 को 76 से आप गुणा कर देंगे, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। केवल 368 को 76 से गुणा करेंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ए बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ये उस कार्य को 6 घंटे में, बी 5 घंटे में, तो सी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए, ये प्लस बी प्लस सी जो है उसे 2 घंटे में करते हैं, ये अकेला 6 घंटे में करता है, बी अकेला 5 घंटे में करता है। तो इन तीनों का क्या लेना है आपको, लासा। जब आप इसका लासा लेंगे तो 30 आएगा। 2 से काटेंगे 15 बार, 6 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 6 बार। दोस्तों, आपको जो काम मानना है, जो लासा आता है उसे हम काम मानते हैं। कुल काम 30 है। अगर तीनों मिलकर करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को करते हैं तो 15 दिन लगता है। दोस्तों, आपको ध्यान से देखना। ए बी सी उसे 2 घंटे में पूरा करते हैं, ये उस कार्य को 6 घंटे में और बी उसे 5 घंटे में करता है। तो सी उस कार्य को अकेले कितने समय में करेगा। तो देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर 15 काम एक दिन में हो रहा है। कुल मिलाकर 15 काम एक दिन में तीनों मिलकर कर रहे हैं। ये 5 काम अकेले कर रहा है, बी 6 काम अकेले कर रहा है। तो 5 6 11 काम तो ए बी ही मिलकर एक दिन में कर रहा है और ए बी सी मिलकर कुल काम कितना कर रहे हैं, 15। तो मैं आपको बता दूँ आप कि अगर हमें पूछे हम सी कितना काम करेगा, तो आप पता है कि अगर ए बी सी 15 करते हैं और ए बी 11 करते हैं तो सी को पता है 15 से 11 निकाल देंगे, 4 काम करने वाला है एक दिन में। तो सी अगर उसे पूरा काम को करे तो कितने दिन में करेगा। तो आप इसे भाग देंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 से काटेंगे 15 और इसका करेक्ट आंसर होगा 15/2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। 7 दूनी 14, 15/2। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ये किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ये उसे 20 दिन में और बी उसे 30 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, पूरा काम हुआ, लासा लेंगे 60, 20 को भाग देंगे 3 बार, 30 को देंगे 2 बार। दोनों मिलकर पूछा गया, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। काम कितना है, 60, और भाग दे देंगे तो दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब इस तरह सवाल आए, जैसे 2/5 दिया गया है, 2/5 है, तो 5 को आपको मूलधन मान लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। जब इस तरह सवाल आए तो अंश जो नीचे दोस्तों अंश और हर होता है, जो नीचे हर होता है उसे हम मूलधन मान लेंगे। तो अगर हम इसका फार्मूला होता है PRT/100 और बराबर का इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो मूलधन अगर 5 है, दर नहीं पता है, आर वैसे लिखेंगे, समय फिर 5 दिया गया बटा 100, और अगर उसे रुपए जो मिलते हैं, अगर 5 मूलधन है तो ब्याज के रूप में उसे कितने मिलते हैं, 2। बस यही आपको देखना है और कुछ सवाल में है नहीं। बस आप काट देंगे, 5 को 5 से करेंगे 25 और 25 को काटेंगे इससे, यहाँ हुआ 25 चौका 100, 4। अब आया R बराबर 2 और नीचे 4, बराबर का तिरछा क्या होता है, गुणा R या कम R, बराबर 4 दूनी 8%, और 8% ये लिखा है। ध्यान से देखो किस तरह लिख दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोणों 30 अंश, 36 अंश, 45 अंश, 50 अंश में से कौन एक कोण किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता है। समबाहुभुज का बाह्य कोण हम उन्हें कहते हैं जो 360 से क्या होता है, विभाजित होता है।
तो इन चारों में कौन सी ऐसी संख्या है जो 360 से नहीं विभाजित होगी? तो आप ध्यान से देखेंगे 360 से 45 भी विभाजित होगी, ये है। 360 से 30 भी विभाजित होगी, ये भी है। और 360 से 36 भी होगी। तो पूछा है कौन नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक नौका की गति धारा के साथ प्रतिकूल दिशा में 14 किलोमीटर घंटा है और धारा के अनुकूल और 8 किलोमीटर धारा के अनुकूल है। तो पूछा जा रहा है धारा की गति बचाओ। अगर धारा की गति पूछे तो आपको माइनस करके 2 से भाग देना है। अगर नाव की गति पूछे तो प्लस करके 2 से भाग देना है, ये याद रखना है। पूछा गया है धारा की, तो 14 से आप करेंगे इसे माइनस और जितना आएगा 6 उसको 2 से भाग देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर होगा। अगर इसमें पूछा जाता नाव का तो आप 14 में 8 जोड़ते और जितना आता 22 और इसे 2 से भाग देते, ये नाव की चाल होती। लेकिन पूछी गई है धारा की, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। 2 रेलगाड़ियां की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताओ। पहली रेलगाड़ी 6 अनुपात और दूसरी 7 में चलती है। दूसरी जो सेकंड वाली रेलगाड़ी चलती है वो 364 किलोमीटर 4 घंटे में। कहने का मतलब 4 9 36 और 4 एकम 4, वह 1 घंटे में 91 किलोमीटर जाती है। और यहाँ कितना अनुपात दिया गया है 7। कहने का मतलब है उसे जाना चाहिए 91, लेकिन यहाँ बताया गया है 7, तो कितना गुना गई है 13 गुना गई है। क्योंकि 7 से जब 91 को भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। तो फिर 6 में आपको क्या कर देना, 13 से गुणा कर देना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 किलोमीटर घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके काफ़ी पेपर में रामबाण साबित होने वाले हैं। मैंने मैथ की भी प्लेलिस्ट बना दी है, रीजनिंग की भी बना दी, हिंदी की भी बना दी है। आप जाकर देख सकते हैं कि एक पॉइंट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँ। और आप अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका नाम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, जिस पे 5000 बच्चे जुड़े हुए हैं। इसका PDF आपको फ्री मिलेगा। 10 तारीख से 10 फरवरी से आपको बता दूं कि आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाने वाला है। बस आप लोग मदद करिएगा मेरे मित्र। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे फिर भी हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए क्लास डेली लेकर आएंगे। यही मैं चाह रहा हूं कि बस आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बाबू। बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर किसी को कोई समस्या है तो छोटा या बड़ा भाई कुछ भी समझ कर आप पूछिए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। बस ईश्वर से यही दुआ है कि 22 में आपको वर्दी ज़रूर मिले और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो बस मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।